एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के 24वें दिन भी भीषण लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है। इजराइल के शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले एक के बाद एक लगातार देखने को मिले। खासकर दक्षिणी इजराइल में करीब करीब 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24वें दिन की ये अपडेट है जिसमें इजराइल के जो शहर हैं उन पर ईरान की तरफ से लगातार एक के बाद एक मिसाइल हमला जो है वो किया जा रहा है। दक्षिणी इजराइल की अगर बात की जाए तो 200 से ज्यादा लोग वो घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल के डिमोना और अराद में भी भारी तबाही की तस्वीर आपने देखी थी जब हमला किया गया था। डिमोना वो इलाका, वो शहर जहां पर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है और वहां से करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर परमाणु केंद्र की बात सामने आती है और यह कहा जाता है कि अगर उस पर नुकसान होता तो रेडिएशन होता और उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो लगातार ईरान इजराइल पर हमलावर है। खासकर दक्षिणी इजराइल की अगर बात की जाए तो 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब आपको यह बता दें कि सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्योंकि ये दो बड़ी खबरें जो आप देख रहे हैं। एक तरफ युद्ध के दौरान अब तक 1510 जो लोग हैं वो घायल हैं पूरी तरह से। दूसरी तरफ इजराइल के शहरों पर ईरान जो है वो मिसाइल हमले करता हुआ नजर आ रहा है और इन मिसाइल हमलों की वजह से अगर इजराइल की बात की जाए, खासकर दक्षिण इजराइल की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इन मिसाइल हमलों में जो लोग हैं जिन्हें वक्त ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी जान बचा पाए, वो इसकी सद में आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल ये कह रहा है कि हम घुटनों पर लाकर ही मानेंगे ईरान को, लेकिन दूसरी तरफ ईरान वो शर्तें रख रहा है कि भाई हमारे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है और अमेरिका चाहता है कि इस युद्ध से हम बाहर हटें, तो जो हमारी शर्तें हैं वो माने कि आप दोबारा युद्ध जो है हमला करते हुए नजर नहीं आएंगे, कि आप दोबारा जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन अमेरिका वो साफ तौर से ये कह रहा है कि हम ये कोई भी शर्त मानने वाले नहीं है। रिपोर्ट देखिए। इससे पहले ईरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के बिजली तंत्र को निशाना बनाया तो ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा और पानी के प्लांट्स को निशाना बनाएगा। इससे संभावना बढ़ गई कि जंग अब सैन्य ठिकानों से बढ़कर नागरिक ढांचे तक पहुंच सकती है। शनिवार रात इजराइल के अराद और डिमोना पर मिसाइल हमले में कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद इजराइल की सेना ने पलटवार करते हुए तेहरान में ठिकानों पर हमले किया था। दोनों तरफ से लगातार हो रहे जवाबी हमलों से मिडिल ईस्ट के हालात बेहद गंभीर हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ऊर्जा और पानी जैसे नागरिक ढांचे पर हमले हुए तो इसका असर सिर्फ जंग ही नहीं, वैश्विक बाजार, तेल की कीमतों और लाखों लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। हमले के बाद पूरे इजराइल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि हमला मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का हिस्सा है, जहां लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल दुनिया की नजर इस टकराव पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का ट्रंप को जवाब जो है वो देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान को नक्शे से मिटाना असंभव है। आपको बताएं कि ट्रंप साहब ने यह दावा किया था कि ईरान नक्शे से गायब हो चुका है, लेकिन इसको लेकर जो ईरान के राष्ट्रपति है पेजेश्कियान, उन्होंने दावा किया नक्शे से मिटाना इतना आसान नहीं, ये पूरी तरह से संभव है। ईरान को मिटाने का भ्रम यूएस जो है वो ना पाले, खतरों का डटकर सामना करते हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। पेजेश्कियान साहब जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हॉर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए बंद फिलहाल करने की बात सामने आ रही है। तो आप समझिए कि ये बयान क्यों सामने आया। दरअसल आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, एक तो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया, दूसरी तरफ कहा था कि ईरान को नक्शे से ही मिटा दिया जाए, मतलब ईरान नक्शे पर है ही नहीं, ये हमने आपको बताया था। और इसी को लेकर
अब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने ट्रंप को करारा जवाब दिया और कहा कि गफलत में मत रहो। ईरान को नक्शे से मिटाना इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। आप इतने दिन से हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं, हर मोर्चे पर हम आपको जवाब दे रहे हैं। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि ईरान को मिटाने का ट्रंप साहब या यूएस जो है वो भ्रम ना पाले। हम खतरों का डटकर सामना करते हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं, और हम जो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खुला है, लेकिन अब यहां पर समझिए कि सभी में कौन? जो यूएस और इजराइल के जो एलीज हैं उनके साथ हैं, उनके लिए नहीं। उनके लिए जो युआन में खरीदारी कर रहे हैं, साथ ही साथ चाइना, रशिया और इंडिया के। उन्होंने कहा कि ईरान किसी धमकी से नहीं डरता है, आप एक एक करके धमकी देते रहिए। यह सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को चुनौती है कि आप धमकी देते रहिए, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं, क्योंकि अमेरिका, इस्राएल और ईरान के बीच जंग और भीषण हो गई है, और ये अब यकीन मानिए कि और ज्यादा दिनों तक खींचने वाली है। ईरान के डिमोना पर घातक मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जो अब कटकर यानी कल से अगर देखा जाए तो 24 घंटे से भी इस वक्त कम रह गया है। तो क्या यह माना जाए कि 24 घंटे बाद क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है? क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की धमकी दी है। एक तरफ ट्रंप का अल्टीमेटम है, तो दूसरी तरफ ईरान का करारा जवाब है, क्योंकि ईरान कह रहा कि आप 48 घंटे का अल्टीमेटम आप जो दे रहे हैं, इसको हम आपके मुंह पर करारा तमाचा मारते हैं। कैसे, वो आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल पावर प्लांट पर हमले की धमकी से ईरान जो है इस वक्त भड़का हुआ है, क्योंकि 48 घंटे के अंदर की जो धमकी थी उसमें ट्रंप साहब ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो हम पावर प्लांट पर हमला करेंगे। और उसके बाद से ईरान गुस्से में, ईरान की तरफ से जवाब आता है कि हम इसके बाद, अगर आपने इसको सपने में भी सोचा, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। और ईरान पहले भी ये कर चुका है। दोबारा हमले हुए तो बड़ा संकट खड़ा होगा, साथ ही साथ दुनिया की तेल सप्लाई पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। अभी तो सिर्फ कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं, और पूरी तरह से अगर इसको बंद कर दिया गया, यानी कोई भी शिप वहां से नहीं जा पाएगी, तो इस तेल सप्लाई पर ब्रेक लग जाएगा, तेल उत्पादन पूरी तरह से ठप हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। खुलेगा हॉर्मुज, क्या तबाह होगा अरब? हॉर्मुज पर ट्रंप का अल्टीमेटम। धमकी से अमेरिका पर भड़का ईरान। पूरी तरह बंद कर देंगे हॉर्मुज। दुनिया एक बार फिर युद्ध के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और तेज हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों की जंग अब सीधे वैश्विक टकराव का रूप लेती दिख रही है। डिमोना पर हमले के बाद हालात विस्फोटक हो चुके हैं, और अब एंट्री हो चुकी है सुपर पावर अमेरिका की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया अल्टीमेटम, हॉर्मुज का रास्ता खोलो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चौथे हफ्ते में एंट्री करने के साथ ही अमेरिका और ईरान ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दी है, जिससे पूरे क्षेत्र में लोगों की जान और आजीविका खतरे में पड़ गई है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका बिजली प्लांट्स पर हमला करता है तो तेल और अन्य निर्यात के लिए महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को तत्काल पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ट्रंप ने शनिवार देर रात हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए 48 घंटे की समय सीमा तय की थी। ट्रंप के इस पोस्ट को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, यानी ईरान के पास अब 24 घंटे से भी कम समय है। उसे यह तय करना होगा कि हॉर्मुज को खोलना है या संसाधनों को गंवाना है।
क्योंकि अमेरिका ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए पहले भी खार्ग द्वीप के तेल ठिकानों पर हमले कर चुका है और ईरान के एटमी ठिकाने नातांज पर हमले कर चुका है। दरअसल ट्रंप की धमकी सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो ट्रंप साहब धमकी दे रहे हैं वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उससे जो है मामला सुलझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत आशंका है कि अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट्स पर बमबारी शुरू कर दे, क्योंकि चारों तरफ से तो ट्रंप की बेइज्जती हो ही रही है। तो ऐसे में ट्रंप के ऊपर एक तरह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि भाई साहब आपने क्या तैयारी की थी, क्योंकि आप एक दिन में जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, और आप जो मिसाइलें गिरा रहे हैं, जो छोटे छोटे ड्रोन्स गिरा रहे हैं, उसमें आपको ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि ईरान की तो जो लागत की बात की जाए तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, और इससे ईरान में बड़ा संकट पैदा हो जाए, ये ऐसा अमेरिका सोच रहा था, लेकिन हुआ इसके विपरीत। ट्रंप की ईरान को धमकी आप समझिए किस तरह से देखने को मिल रही है। पावर प्लांट्स पर क्या बमबारी होगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट दमावंद तेहरान के पास है। पावर प्लांट दमावंद, इसकी कुल क्षमता की अगर बात की जाए तो करीब 2868 मेगावाट। यह सबसे बड़ा पावर प्लांट है जो तेहरान के पास है, और एक डर भी यह सता रहा है कहीं ना कहीं ईरान को कि पावर प्लांट पर हमला जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रंप साहब हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद अपने बयानों का खंडन करते हुए नजर आते हैं, और फिर इसी वजह से ईरान जो है वो इस वक्त डरा हुआ नजर आ रहा है, और वो अंदाजा लगा रहा है कि क्या पावर प्लांट जो दमावंद है तेहरान के पास, उस पर हमला किया जा सकता है। और ये दमावंद आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी कुल क्षमता की अगर बात की जाए तो 2868 मेगावाट है, और ये एक कंबाइंड साइकिल प्लांट यानी गैस से बिजली उत्पादन करता है। अब आप समझिए कि अगर इस पर हमला हो जाता है तो कितना ज्यादा ईरान को नुकसान होगा, यानी ईरान पूरे अंधकार में जा सकता है, और यही कोशिश ट्रंप साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला हमला इसी पावर प्लांट पर हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि दूसरा पावर प्लांट जिसका माजंदरान में है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल शहीद सलीमी नेका पावर प्लांट जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी क्षमता करीब करीब 2215 जो है वो मेगावाट जो है वो देखने को मिल रहा है। तीसरा प्लांट जो है गाजवीन का शहीद राजाई, इसकी क्षमता करीब 2043 मेगावाट है। किरमान प्रांत में भी इसी तरह से एक मेगावाट का पावर की अगर बात की जाए तो करीब करीब 1912 मेगावाट का पावर प्लांट है ये। खुजस्तान की कारून नदी पर हाइड्रो पावर स्टेशन है। शहीद अब्बास प्लांट की क्षमता की अगर बात करें तो 2000 मेगावाट। ये अलग अलग पावर प्लांट इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप देख लीजिए कि इतने ज्यादा पावर प्लांट हैं जो शायद निशाने पर अमेरिका के रह सकते हैं, जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें 24 घंटे का वक्त जो है वो बचा हुआ है।